नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। पौष मोक्षदानी पूर्णिमा बना दिव्य संयोग। 6 जनवरी शुक्रवारी पूर्णिमा। पुरानी झाड़ू से करें उपाय, आपके पितृ करेंगे आपको माला माल। छप्पड़ फाड़ पैसा आएगा घर में। दोस्तों, पौष मास की पूर्णिमा का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पूजा, जप, तप और दान करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की आराधना करने से व्यक्ति को सौभाग्य की बराबर की पुण्य की प्राप्ति होती है, कई यज्ञों के बराबर की प्राप्ति होती है। साथ ही पौष पूर्णिमा के दिन दान करने से अमोघ फल का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन माँ भगवती देवी शाकंभरी के रूप में प्रकट हुई थी, इसीलिए पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर पितरों के निमित्त तर्पण करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। इस दिन इस पूर्णिमा को मोक्षदानी पूर्णिमा इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये पितरों को भी समर्पित है। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि लक्ष्मी नारायण को समर्पित होती है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन पवित्र नदी में जाकर स्नान करने से सुख समृद्धि की मिलती है, साथ ही व्यक्ति की सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह भी मान्यता है कि यदि आप किसी वजह से पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा सकते तो घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से गंगा स्नान का भी पुण्यफल प्राप्त होता है। इस दिन सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराकर दान पुण्य देना चाहिए। ऐसा करने से कष्टों से छुटकारा तो मिलता ही है, साथ ही भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही चंद्रदेव को भी इनकी भी कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार पौष पूर्णिमा 6 जनवरी दिन शुक्रवार को पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, और शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण इसे शुक्रवारी पूर्णिमा भी कहा जाएगा और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। शुक्रवार के दिन पौष पूर्णिमा पड़ने से इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के साथ साथ कुछ आसान से उपाय भी अवश्य ही करें, जिससे पूरे साल भर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूर्णिमा के इस शुभ संयोग पर करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी के साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी कृपा से जीवन भर धन की कोई कमी नहीं रहती। धन संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती है, साथ ही दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। पितरों के आशीर्वाद से कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। पुराणों के अनुसार पूर्णिमा तिथि के स्वामी भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी हैं, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का पूजन करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। पुराणों में पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र माना जाता है। कहते कि इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन परिवार में सुख शांति बना के रखनी चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितरों को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक शुद्ध लोटे में आप जल भरें। जल में थोड़ी सी मिश्री और थोड़े से काले तिल डालें और इस जल को दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ करके मुख करके चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय ओम पितृदेवाय नमः जल चढ़ाने के बाद पितरों को प्रणाम करें। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी को 11 कौड़ियाँ अर्पित करें। पूर्णिमा की रात को झाड़ू का एक आसान सा उपाय करके आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का ही प्रतीक मानी जाती है। झाड़ू हमारे घरों में गंदगी हटाती है और दरिद्रता को दूर करती है। पूर्णिमा की रात को झाड़ू का यह आसान सा उपाय करने के लिए आप अपने घर के उत्तर पूर्व कोने को साफ करें और अब एक नई झाड़ू लें। फिर आप रोजाना आप जिस झाड़ू से आप घर में झाड़ू लगाते हैं उस झाड़ू को भी ले सकते हैं, लेकिन इस झाड़ू को आप लेकर इसे अच्छी तरह से साफ कर लें, पोंछ लें, कपड़े से इसे धुल लें। धोने के बाद इसे सुखा लें और फिर इसका प्रयोग करें। इसके बाद इस झाड़ू को आप अपने घर के साफ यानी कि उत्तर पूर्व कोने में लिटा करके रख दें माता लक्ष्मी के सामने। ध्यान रखें, इस उपाय को करने के लिए आप ऐसे झाड़ू को लें आप जो यानी कि इस्तेमाल यानी करते हैं, लेकिन झाड़ू सही होनी चाहिए, नहीं तो आप नई झाड़ू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और जिस झाड़ू का आप इस्तेमाल करते हैं वही झाड़ू आप लें। झाड़ू को पूजा करने के लिए झाड़ू के हैंडल पर कलावे से 3 बार लपेट दें, एक गांठ बांध दें। इसके बाद आप झाड़ू का हैंडल पर हल्दी और कुमकुम से तिलक लगाकर आप हाथ में थोड़ी सी साबुत चावल, हल्दी, कुमकुम लें और आप झाड़ू पे आप छिड़कें और पुष्प भी थोड़े से आप झाड़ू पर डाल दें। हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प को झाड़ू के ऊपर छिड़कें। अब एक सुगंधित अगरबत्ती जलाएं, फिर माता लक्ष्मी जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपनी मनोकामना कहें और अपने घर में गरीबी दरिद्रता को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति की कामना करें। रात में कोई कपड़ा झाड़ू से ढक दें ताकि किसी की निगाह ना पड़े। सुबह उठकर आप झाड़ू के पास जाकर माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। इसके बाद झाड़ू उठाकर सबसे पहले अपने रसोई घर से झाड़ू लगाएं और फिर पूरे घर में झाड़ू लगाएं। पूर्णिमा की रात को यह आसान से उपाय करने से माता लक्ष्मी कृपा घर में गरीबी और दरिद्रता को दूर करती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी कृपा से घर में अनेकों प्रकार के जो कष्ट चल रहे हैं, परेशानियां, बीमारियां सब दूर हो जाती है। माता लक्ष्मी कृपा बरसती है, धन संबंधित समस्याएं दूर हो जाती है, कार्यक्षेत्र में लाभ होता है, कुछ ऐसे कार्य पूरे होते हैं जो काफ़ी समय से अधूरे पड़े थे, पेंडिंग कामों को पूरा करते हैं। झाड़ू का यह आसान सा उपाय आपकी गरीबी को दूर करता है। एक आसान सा उपाय और करें, आप पौष पूर्णिमा के दिन क्या करें कि उससे पहले ही आप झाड़ू लेकर आ जाएं। आप 2 की मात्रा में लेकर आएँ, लेकिन सिंगल झाड़ू ना लेकर आएँ, 2-3 यानी कि लेकर आएँ। और आप पौष पूर्णिमा के दिन सबसे सुबह यानी सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उठने के बाद आप झाड़ू को लेकर जाएं किसी नज़दीक मंदिर पे जाएं और वहां पर पूरे मंदिर की साफ़ सफाई करें, सीढ़ियों की सफाई करें। अगर पूरे मंदिर की नहीं कर सकते तो सीढ़ियों की ज़रूर करें और फिर आप वहीं पर मंदिर की सीढ़ियों पे आप झाड़ू को छोड़कर चले आएँ। दोस्तों, ये गुप्त दान होता है। अगर झाड़ू का यह गुप्त दान करते हैं तो जो कष्ट होते हैं आपके जीवन की, जो परेशानियाँ होती है, दूर होती है। माता लक्ष्मी कृपा बरसती है और पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ आपकी वर्षों पुरानी जो गरीबी होती है वो भी मिट जाती है। घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कष्ट जो चले आ रहे थे, जो परेशानियां चली आ रही थी, वो परेशानियां भी दूर हो जाती है और धन संपत्ति में लाभ होता है। कार्यों में चली आ रही परेशानियां दूर होती है। तो इस प्रकार से झाड़ू का यह अद्भुत उपाय जरूर करें, इससे आपको लाभ होगा, अधिक से अधिक आपको फायदा होगा। माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी, जीवन की गरीबी चली जाएगी और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। घर में रोग दोष सब नष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के बीच, यारों के बीच इसे अधिक से अधिक पहुंचाने की कोशिश करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।